नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू पेपर का एनालिसिस। ठीक है, आज थोड़े अच्छे क्वालिटी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। देखिए आज आर्टिकल्स अच्छे हैं, तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़े टेम्पल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टेम्पल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के टेम्पल हैं। हालांकि ये बहुत दुखद घटना है, स्टैम्पेड हुआ है अपने बालाजी टेम्पल में। ठीक है, श्रीकुलम टेम्पल स्टैम्पेड। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करेंगे हाउस होल्ड पाइलिंग ऑन डेप्थ फास्टर देन द क्रिएटिंग एसेट, इसके बारे में बात करेंगे। और ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया छत्तीसगढ़ में जो माओइज्म को ये एलिमिनेट करने की बात चल रही थी। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव गैस्ट्रोनॉमी, ओके, बैन ऑन पॉल्यूटिंग, ये सब तो डिस्कस्ड है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ को स्किप करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये स्टैम्पेड वाला है। ठीक है, इसको उसी में ऐड कर देंगे कि स्टैम्पेड होता किस लिए है। एसआईआर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और अभी एसआईआर लॉन्ग टर्म में चर्चे में है। आपको भी पता है एसआईआर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तजिकिस्तान एयरबेस के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लाउड सीडिंग जो फेल हो गया था, तो ये है आज का न्यूज़ आर्टिकल। बस्तर राइस बियॉन्ड इट्स केयर्स, एनीथिंग स्पेशल। थोड़ा किलिमंजारो के बारे में पढ़ेंगे, किलिमंजारो के बारे में। ठीक है, और इस आर्टिकल को आप पढ़ लो, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, इसको आप पढ़ लो। ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड रिड्यूस बर्डन ऑफ कैंसर एंड डायबिटीज, इसलिए वेजिटेरियन बनना अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट, बस आज के आर्टिकल में कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ये वाली चीज़ें। 9 devotees killed in 5 injured in Srikakulam temple stampede. Household piling on debt faster than creating asset, इसके बारे में बात करेंगे। लखनऊ इज नाउ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी वही ना, अलग अलग प्रकार के जो कुकिंग वगैरह होते हैं उसके बारे में। इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम द तजिकिस्तान एयरबेस, सेटबैक टू स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी। ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी का सेटबैक है। थोड़ा इसके बारे में भी देखेंगे। ह्यूमन थ्रेटन्स किलिमंजारो। ठीक है, मोर देन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, काशीबुग्गा, श्रीकुलम, आंध्र प्रदेश, लीडिंग टू 9 डेथ। 9 देखिए, स्टैम्पेड में डेथ इस साल बहुत ज़्यादा हो गया। आपने कहाँ पे स्टैम्पेड देखा? पहले तो महाकुंभ में स्टैम्पेड देखा, उसके बाद का स्टैम्पेड आपने जो विजय की रैली में देखा होगा, फिर आपने आरसीबी का जो स्टैम्पेड हुआ था आरसीबी के टाइम पे वो स्टैम्पेड देखा होगा, अभी ये स्टैम्पेड। तो अपने इंडिया में स्टैम्पेड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कारण ओवर क्राउड जगह पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ओवर क्राउड हो जाता है पब्लिक। हो सकता है अपने फेथ के लिए जाते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए जाते हो। ठीक है, तो रीज़न फैक्टर्स क्या है? ह्यूज क्राउड ऑन एकादशी का दिन था कल। ठीक है, वहीं पे ह्यूज क्राउड हो गया था। अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल अभी फिर से ये रेनोवेट हो रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, द टेम्पल इज नॉट फुली बिल्ट, लैक स्ट्रक्चरल एंड क्राउड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे एक ही गेट है आने जाने के लिए, जस्ट one gate, single entry exit route. Okay, no police security crowd control measures, को है ही नहीं। एक तो अपने मतलब महाकुंभ में बहुत पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन वहाँ भीड़ इतना था कि पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गया था। ओके, बैरिकेड फेलियर, मेजर जो भी मेजर स्टैम्पेड के कारण बैरिकेड फेलियर्स होता है। पैनिक एंड स्टैम्पेड, डर से भी ज़्यादा स्टैम्पेड होता है। ऑफ कोर्स जब मैं गया था महाकुंभ, वहाँ पे बहुत लोग डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये है न्यूज़ आज का। 9 डेथ स्टैम्पेड इन, ठीक है, श्रीकाकुलम टेम्पल स्टैम्पेड। ओके, सो मेजर्स क्या हो सकता है, मतलब स्टैम्पेड को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्टैम्पेड अभी अपने इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि नहीं? बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आपने बहुत से स्टैम्पेड देखे होंगे अभी जस्ट 2025 में आपने बहुत से स्टैम्पेड देखे होंगे, और अभी तक लगभग बहुत से लोग उसमें मर चुके हैं। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट रूट,
होना ही चाहिए। जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे मल्टीपल एग्जिट और एंट्री रूट होने चाहिए। टू प्रिवेंट क्राउड बॉटलनेक, पुलिस डिप्लॉयमेंट वो तो होना ही चाहिए। प्रॉपर बैरिकेड्स एंड क्योर सिस्टम, बैरिकेड ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ स्टैम्पेड का कारण बना है। सीसीटीवी सर्विलांस, मैंडेटरी क्राउड फॉरकास्टिंग, इंटीमेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सब मेजर्स अगर लेंगे तब जाके क्राउड कंट्रोल हो सकता है और स्टैम्पेड से बचा जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थोड़ा आप थोड़ा वेंकटेश्वरा टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। वेंकटेश्वरा टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु नोन एज बालाजी। वैष्णवाइट टेम्पल, भगवान विष्णु का है तो वैष्णवाइट टेम्पल है। ट्रेडिशनल साउथ एंड इंडो द्रविडियन स्टाइल। अभी इसके बाद हम टेम्पल के स्टाइल्स जानेंगे, कौन कौन से होते हैं। नगारा स्टाइल होता है, ठीक है। फिर अपना विसारा होता है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स होते हैं, ओके। गोपुरम्स होता है, सैंक्टम, ये स्पेसिफिकली इसी टेम्पल के बारे में बता रहा है, ओके। अभी थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेल मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ट्रस्ट नॉट अंडर द आंध्र प्रदेश एंडोमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियली, ओके। सो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टेम्पल्स के बारे में। इंडिया में बहुत से टेम्पल्स टाइप है, कौन कौन से आते हैं। अपना नगारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल आता है, विसारा स्टाइल आता है, कलिंगा आर्किटेक्चर आता है। जो कलिंगा टाइप है ना वो थोड़ा नगारा से ही प्रभावित रहता है, ठीक है। नगारा के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसलिए कलिंगा टाइप ऑफ ये आर्किटेक्चर बोला गया उसको। जैसे अपना कलिंगा में बहुत से आर्किटेक्चर है, अपना ये लिंगराज टेम्पल हो गया, ठीक है, अपना पुरी का टेम्पल हो गया। तो नगारा स्टाइल देखते हैं। नॉर्थन इंडिया में बेसिकली ज़्यादा प्रचलित है ये वाला, ठीक है। ये वाला टेम्पल स्ट्रक्चर नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है। 5th to 12th सेंचुरी में ये फेमस हुआ था नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो गुप्तास ने इसको पॉपुलराइज किया था, क्योंकि गुप्ता कहाँ पे, अपना नॉर्थन इंडिया में ही थे, है कि नहीं। बिहार वाला जो रीजन था, बिहार जो अपना गैंजेटिक बेल्ट था वहाँ पे गुप्तास थे, है कि नहीं। मगध, प्रतिहार, गुर्जारा प्रतिहारा भी तो अपर साइड में थे ना। तो इन्होंने ज़्यादातर नगारा स्टाइल टेम्पल को प्रचलित किया। अभी नगारा के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चंदेलास, सोलंकीस, गहदावालास, ठीक है, ये सब राजपूत है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द्रविड़ा। द्रविड़ा टाइप जो टेम्पल है इसका स्टार्टिंग किया था पल्लवा डायनेस्टी ने, जो महेंद्र वर्मन थे फर्स्ट जिन्होंने रॉक कट से स्टार्ट किया, पहले रॉक कट द्रविड़ा स्टाइल। फिर इनके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन आते हैं, महेंद्र वर्मन 2 आते हैं, ठीक है। फिर ये लोग जो भी अपना जो टेम्पल स्टाइल है, कौन सा टेम्पल स्टाइल, द्रविड़ा, इसको और अपने इवोल्यूशन प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। कि पहले रॉक कट रहता है, उसके बाद फिर उसका थोड़ा ये आगे का स्टेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द्रविड़ा स्टाइल। नेक्स्ट है विसारा स्टाइल। विसारा स्टाइल बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द्रविड़ा एंड नगारा स्टाइल, ठीक है। सेंट्रल डेक्कन रीजन 7 to 13, ये बेसिकली आपको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर और जो अपना कलिंगा आर्किटेक्चर है ना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बादामी, कल्याणी, चालुक्य, स्पेसिफिकली वेस्टर्न चालुक्यास, राष्ट्रकूटास। जो आपको कैलाशनाथ टेम्पल है जिसको कृष्णा 1 ने बनाया था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का रूलर था, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। तो वो इसी में आता है और ये कहाँ पे है, एल्लोरा में है, ठीक है। उसके बाद होयसाला में बहुत से टेम्पल है, होयसालेश्वरा टेम्पल वगैरह, ओके। तो ये है कुछ नॉर्थ इंडियन स्टाइल टेम्पल, सदर्न स्टाइल टेम्पल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। हम नगारा स्टाइल की बात कर रहे हैं जो नॉर्थन इंडिया में हुआ है, ओके। प्लेटफॉर्म जगती, जैसे कि ये है जगती, ठीक है। ये जो है ना ये है जगती, रेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाई प्लेटफॉर्म जगती, नो लार्ज बाउंड्री वॉल्स, इसमें बाउंड्री वॉल्स नहीं थे। बाउंड्री वॉल्स मेजरली आपको मिल जाएंगे साउथ के जो है टेम्पल है ना वहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल्स मिल जाएंगे, ठीक है। शिखारा, कर्वीलिनियर, ये देखिए कैसा गया है, ये क्या कर्वीलिनियर गया ना, कर्वीलिनियर गया है कि नहीं।
कॉन्वेक्स, वर्टिकल टावर ओवर द सैंक्टम, ठीक है, रेखा शिकारा, मंडपा, ये रहा मंडपा, ये है मंडपा, ठीक है, मंडपा कनेक्टेड मंडपास इन फ्रंट ऑफ सैंक्टम, गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पे मेन डीटी रहते हैं, जहाँ पे ईश्वर रहते हैं, ठीक है, जो ईश्वर की प्रतिमा जो रहती है, ईश्वर की प्रतिमा यहाँ पे रहती है, ठीक है, ये है गर्भगृह, ठीक है। वाटर टैंक, वाटर टैंक यूजुअली एब्सेंट, कारण एब्सेंट रहने का कारण ये है कि जो नॉर्थ में जो बेसिकली जो टेम्पल्स बने थे ना, जो नगारा टेम्पल बने थे, ये नॉर्थन इंडिया में, ये बेसिकली नदी के किनारे बने थे। आपको मेजरली अगर नगारा टेम्पल अगर आप देखते हो तो ये नदी के किनारे या कोई जहाँ पे वाटर का सोर्स हो ना, उसके बगल में बना हुआ रहता है, उसके किनारे जो नगारा टेम्पल बना रहता था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वाटर टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेजरली आप देखो तो वाटर टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओके, स्कल्पचर, डीटीज, इरोक्टिक फिगर, अप्सरास, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ये अपने इरोक्टिक टेम्पल कहाँ मिल जाएगा आपको, ये अपना कंदरिया महादेव टेम्पल वगैरह हो गया, ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल, चंदेलास का हो गया, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। इरोक्टिक फीचर, अप्सरास, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अपना ये कलिंगा आर्किटेक्चर है ना, कलिंगा आर्किटेक्चर में भी आपको मिल जाएगा, बहुत से टेम्पल्स में आपको अप्सरास मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, अप्सरास के पोर्ट्रेट्स मिलेंगे। मटेरियल यूज सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल मेजरली यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट सब टाइप ऑफ नगारा टेम्पल, सिंपल, कर्व, शिखारा, हमने शिखारा की बात किया था। अब ये भी जो है ना, ये है कलिंगा आर्किटेक्चर, और कलिंगा के साथ हम मेजरली नगारा को भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये है अपना लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल बहुत सुंदर टेम्पल है। जब मैंने विजिट किया था लिंगराज टेम्पल, इसके पीछे एक कहानी भी है, ठीक है, कि किस प्रकार मैंने विजिट किया था लिंगराज टेम्पल। ओके, सो बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत सुंदर टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। ओके, भुवनेश्वर में है। सन टेम्पल, मोधेरा, शिखारी, क्लस्टर्ड माइनर शिकारास, कंदरिया महादेव टेम्पल, भूमिजा, मिनिएचर शिकारास। मिनिएचर शिकारा देख रहे हो आप, ये सब मिनिएचर शिकारास है, देख रहे हो, मिनिएचर शिकारास इन ग्रिड पैटर्न। उज्जैन टेम्पल, ठीक है, बहुत से। कंदरिया महादेव टेम्पल, खजुराहो, यहाँ पे भी आपको इरोक्टिक फीचर बहुत मिल जाएंगे। ओके, इरोक्टिक आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। सन टेम्पल, कोणार्क। सन टेम्पल कोणार्क कब बना था आपने, समथिंग अराउंड 11th सेंचुरी एडी में बना था। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेविडा। ड्रेविडा टेम्पल्स मोस्टली आपको साउथ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, साउथ जो है वहाँ पे आपको मेजरली मिल जाएंगे। स्टार्ट किसने किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, पल्लवा ने स्टार्ट किया था समथिंग अराउंड 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है, समथिंग अराउंड 5th सेंचुरी एडी में पल्लवास ने शुरू किया था, ठीक है। एनक्लोज्ड विद अ हाई कंपाउंड वॉल्स, प्रकारा, ठीक है, कंपाउंड वॉल्स इसमें रहते हैं। ओके, विमाना, पिरामिड शेप्ड स्टेप टावर, देख लो ये रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, पिरामिड शेप स्टेप टावर। गोपुरम, टॉल डेकोरेटेड एंट्रेंस गेटवे, टॉलर देन द सैंक्टम लेटर टेम्पल्स। गोपुरम पता ना, जो टेम्पल्स के अगल बगल जो रहते हैं, ठीक है, छोटे साइड, लेकिन जो उनका इस रहता है ना एंट्रेंस गेटवे, टॉलर देन, जिसे महालक्ष्मी टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल का जो गोपुरम है ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। अगर आप देखोगे महालक्ष्मी टेम्पल, ये देखिए यहाँ पे, ये है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये है गोपुरम, ठीक है, ये गोपुरम है, ठीक है। और जो मेन डीटी है अंदर, तो आप देख रहे हैं एंट्रेंस जो रहता है सबसे बड़ा रहता है, ये देखिए एंट्रेंस ज्यादा बड़ा रहता है यहाँ का। मीनाक्षी टेम्पल, महालक्ष्मी मीनाक्षी टेम्पल। ओके, ओके।
गर्भगृह यूजुअली स्क्वायर, डीटी इंस्टॉल्ड परमानेंटली। ओके, मंडपास, जैसे हमने मंडपास की बात किया यहाँ पे, ये है ना द्रविड़ा, द्रविड़ा नहीं क्या, द्रविड़ा अभी लेते रहता। ये देखिए, ये है गर्भगृह, ये रहे, मेजरली स्क्वायर में रहता है, ठीक है, एक्सिस मठ, ठीक है, मंडपा हो गया। अब इसके बाहर रहता है क्या, अपना गोपुरम, ठीक है, जो मैंने बताया, जिसका जो शिकार रहता है वो बड़ा रहता है, विमाना रहता है टावर, ये बड़ा रहता है, सेंटर जो रहता है गर्भगृह वाला उससे बड़ा रहता है, ठीक है। टेम्पल टैंक्स, साउथ में बेसिकली टेम्पल टैंक्स रहते हैं, जिससे अपना बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, बृहदेश्वर टेम्पल जो अपना चोलास ने बनाया था, ठीक है, राजराज चोला, ठीक है। उसके बाद आता है गंगईकोंडा चोलापुरम, राजेंद्र चोला वन ने बनाया था उसको। ओके, तो वहां पे प्रेजेंट इनसाइड कैंपस फॉर, यहाँ पे आपको टैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें द्रविड़ा में आ गया अपना बृहदेश्वर टेम्पल, किसने बनाया था, बृहदेश्वर टेम्पल, इसको राजा राजा वन ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आता है गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, राजेंद्र वन ने बनाया था उसको। ओके, नेक्स्ट सब टाइप्स ऑफ विमाना हाइट, विमाना, मंडपा, गोपुरम, हमने तीनों का बात कर लिया। एग्जाम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है, चोला ने बनाया था। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी वही महालक्ष्मी मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, मदुराई नायका ने बनाया था, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल, ये नायका समथिंग अराउंड 16th सेंचुरी के बाद है। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में पल्लवा ने बनाया था कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। और पल्लवा ने ही शुरुआत किया था द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल बनाने का, किसने, महेंद्र वर्मन वन ने। उनके बाद उनके ये बेटे वगैरह आते हैं, पोते वगैरह आते हैं, नरसिम्हा वन वगैरह आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विसारा टाइप टेम्पल, ठीक है, डेक्कन में हाइब्रिड है, हाइब्रिड इन द सेंस नगारा और द्रविड़ा का मिक्स फॉर्म। ओके, मिक्स स्टाइल ऑफ कंबाइंड नगारा शिकारा एंड द्रविड़ा पिरामिड स्ट्रक्चर, टावर, कर्व, लोअर पार्ट, पिरामिड लाइक टॉप, ये है विसारा टाइप, ठीक है। ये तो बृहदेश्वर टेम्पल लग रहा है ना, ये देखने में तो बृहदेश्वर टेम्पल लगता है, क्योंकि ये देखिए बृहदेश्वर के ऊपर ये वाला सिस्टम है बड़ा वाला, तो ये वाला इमेज गलत है। ओके, कोई बात नहीं, इमेज से कोई ये उतना फर्क नहीं पड़ता। प्लेटफॉर्म, स्टार शेप्ड रेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो जगती रहता है, जो रेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है ना, वो ये अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के रहते हैं। ओके, स्टार शेप मतलब इसमें रहता है ना, अलग अलग डीटीज भी यहाँ पे रहते हैं, एक नहीं अलग, जैसे ये 5 डीटीज भी रहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। स्टार शेप रेस्ट प्लेटफॉर्म, स्पेशल फीचर्स, इंट्रिकेट कार्विंग, मल्टीपल श्राइन्स अराउंड मेन टेम्पल, मल्टीपल श्राइन्स, ठीक है। ये मेन टेम्पल है, यहाँ पे एक श्राइन, यहाँ पे एक श्राइन, यहाँ पे एक श्राइन, ऐसा रहता है। मटेरियल, सोप स्टोन, क्लोराइड, सिचिस्ट, इजी टू कार्व। ओके, यूज्ड बाय चालुक्य, बादामी एंड कल्याणी ने यूज किया था। राष्ट्रकूटा ने, जो कि कैलाशनाथ टेम्पल है, कहाँ पे, एलोरा में, एलोरा में, ठीक है। रॉक कट टेम्पल है वो। होयसालास, ठीक है, होयसालेश्वर टेम्पल, हलेबीडु, चन्नाकेश्वर टेम्पल, बेलूर, विरूपाक्षा टेम्पल, पट्टाडकाल। विरूपाक्षा टेम्पल अपना विजयनगर एम्पायर ने बनाया था, विजयनगर एम्पायर ने बनाया था। ओके, सो ये हो गया हमारे टेम्पल के बारे में हमने पढ़ लिया। टेम्पल के स्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, कौन कौन से स्टाइल है टेम्पल के, नगारा, विसारा, द्रविड़ा। ओके, सो अभी बात करते हैं हाउस होल्ड पाइलिंग डेप्थ फास्टर देन क्रेडिटिंग एसेट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोगों का जो भी एसेट है ना, एसेट बढ़ना, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से उनका कर्ज बढ़ रहा है। जितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैसे 2024 में समथिंग अराउंड 35 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बना लिया, 35 लाख करोड़ एसेट है, ठीक है। और 2019 में कितना था, 2019 में था 24 लाख करोड़,
24 लाख करोड़। तो कितने से बढ़ा ये 11, ठीक है। तो समथिंग अराउंड ये जो बढ़ा है ये 48% का ग्रोथ रेट है, 48% का ग्रोथ रेट है, ठीक है। कितने ग्रोथ रेट है ये 48% का ग्रोथ रेट है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, एक सेकंड ना, 15 लाख करोड़ 2024 में, लेकिन 7.5 लाख करोड़ कहाँ पे 2019 में। ये कितने से बढ़ा है, ये 102% से बढ़ा है, 102% से बढ़ा है। तो कौन सा जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी ये बढ़ रहा है, मतलब लोगों के जो कर्जे हैं वो जल्दी बढ़ रहे हैं, लोगों ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं, ठीक है। एसेट नहीं बना रहे, ठीक है, एसेट नहीं बना रहे, जल्दी कर्ज ले रहे हैं। कर्ज में वो डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे, सूद पे सूद देते जाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते जाएंगे, समझे। तो ये है इसका, इंडियन हाउस होल्ड्स आर एक्यूमुलेटिंग डेब्ट एट अ फास्टर रेट देन बिल्डिंग फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। स्पेशली कोविड के बाद 2019-20 का जो कोविड फेज है उसके बाद से यही चल रहा है, डेब्ट ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। 2023 में तो सबसे ज़्यादा डेब्ट था 18.8% इन लाख करोड़, 18.8 लाख करोड़। अभी तो 15 लाख करोड़ है, जैसे हमने बात किया क्या 15.7, अभी बात किया ना 15.7। तो यही वाला 2023-24 में इतना था, अभी तो कम हुआ फिलहाल, ठीक है। कम इन द सेंस ये हुआ कि लोगों ने अपना जो लायबिलिटी है उसको कम किया, ठीक है, इस वजह से कम हुआ। देख सकते हो आप, ये डेब्ट एडेड हाउसहोल्ड बाय हाउसहोल्ड इन लाख करोड़, प्री पैंडेमिक मॉडरेट लेवल, स्लाइटली हाई ड्यूरिंग कोविड-19, ओके। सो रीज़न क्या है, ज़्यादा लोन लेने का रीज़न क्या है, हाँ, बेटर लाइफस्टाइल का रीज़न है, ऑफ कोर्स। गाड़ी लेने का रीज़न है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो बेटर लाइफस्टाइल हो सकता है पहला, हाई इन्फ्लेशन, ये इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, आजकल कर्जे बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं किसी को भी। आपका ये क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तुरंत कर्जे ले लो, बैंक, NBFC पुशिंग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रेडिट। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों में समझ कम है, ठीक है, कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस प्रकार सही तरीके से करना है, कितना लोन लेना है, ठीक है, और कितना अपने मतलब अपना एसेट यूज़ करना है, तो ये बहुत कम है। मोर बोरोविंग्स, लेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। स्लो इनकम ग्रोथ, इनकम ग्रोथ बेसिकली स्लो है। रियल इनकम स्टैग्नेंट, राइजिंग एक्सपेंसेस, लोगों के खर्चे ज़्यादा है, आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया, ठीक है। शिफ्ट इन माइंडसेट, यंगर पॉपुलेशन प्रेफर कंजम्पशन ऑन ओवर सेविंग फॉर फ्यूचर। यंगर जनरेशन आईफोन लेने में बिजी है, भले आईफोन को मुझे EMI पे लेना पड़े, इसीलिए 70% ऑफ आईफोन 16 के 17 है ना, आईफोन 17 या 16 है शायद से, 70% EMI पे है। 70% जो फ़ोन है, 70 से 80% जो फ़ोन है वो EMI पे है। आईफोन देख रहे हो, क्रेज देख रहे हो, तो लोग क्या कर रहे हैं, आईफोन चाहिए, समझे। रीजन हाई इन्फ्लेशन, ये हमने बात की है, पोस्ट पैंडेमिक कंजम्पशन बढ़ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, लखनऊ डिक्लेयर्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या, साइंस दैट स्टडीज प्रिपरेशन, कुकिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ लोकल फ्लेवर, वेल देयर कल्चरल इम्पैक्ट। जो खाने का है ना, खाने को अच्छी तरह से फ्लेवर वाला, एकदम अच्छे से सजाना वगैरह, और अच्छा क्यूजिन, अच्छे खाने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अभी लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में मिल चुका है। लखनऊ में आप जाएंगे तो मुस्कुराइए, लखनऊ में है, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट आपको वहाँ पे खाना मिल जाएगा। कहाँ पे अनाउंस हुआ, 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस उज़्बेकिस्तान में हुआ, ओके। लखनऊ जॉइंस ग्लोबल सिटी एक्नॉलेज एक्सीलेंस इन क्लिनरी, क्रिएटिविटी, ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस, कल्चरल इंटीग्रेशन। इट रिकॉग्नाइज सेंचुरीज ओल्ड अवधी क्यूजिन, इसके लिए मिला अवधी क्यूजिन, ठीक है। यहाँ पे अवधी स्टाइल का आपको खाना मिल जाएगा, ओके। सो व्हाई लखनऊ डिजर्व दिस स्टेटस, क्यूजिन लेगेसी, रिच अवधी क्यूजिन डेवलप्ड ड्यूरिंग द नवाबी एरा, फेमस फॉर स्लो कुकिंग, ठीक है, एंड एरोमेटिक स्पाइसेस। इंडिया तो एरोमेटिक स्पाइसेस के लिए हब माना ही जाता है, ठीक है। फेमस डिशेस क्या है, तुंदे कबाब, गलौटी कबाब, निहारी
कुलचा, बिरयानी, शिमल, ककोरी कबाब, रुमाली रोटी, टोकरी चाट, ठीक है। ये सब सुन के मुंह में पानी आता होगा ना। स्ट्रीट फूड, ट्रेडिशनल टेक्निक, ओके। तो इसके लिए लखनऊ को मिल चुका है। अब देखते हैं कि अपने इंडिया में और कौन कौन सा जो सिटी है जिनको क्रिएटिव सिटी का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, और किस पर्पस के लिए मिला है वो देखते हैं। जयपुर राजस्थान में है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए मिला तो 2015 में फर्स्ट। वाराणसी को मिला उत्तर प्रदेश में म्यूजिक के लिए, वाराणसी को म्यूजिक के लिए मिला। चेन्नई तमिलनाडु म्यूजिक के लिए मिला, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र फिल्म के लिए मिला 2019 में। हैदराबाद तेलंगाना गैस्ट्रोनॉमी, आपने हैदराबादी बिरयानी वगैरह खाई होगी, ठीक है, हैदराबादी क्यूजिन वो भी बहुत फेमस है। पानी आ रहा ना। जम्मू कश्मीर क्राफ्ट फोक आर्ट, ओके। ग्वालियर मध्य प्रदेश म्यूजिक, ये लास्ट ईयर हुआ था, मतलब 2023 में हुआ था। कोझिकोड लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए पहला कोझिकोड को मिला 2023 में है, ठीक है। और 2024 में अपने इसको मिला वाराणसी को, सॉरी नॉट वाराणसी, लखनऊ को मिला, ठीक है। तो ये रहा जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, कोझिकोड, ग्वालियर। अब यहीं पे आता है अपना लखनऊ, ये भी ऐड हो गया गैस्ट्रोनॉमी के लिए, ओके। नेक्स्ट, India has withdrawn from the Ayani Air Base in Tajikistan. This withdrawal came after the bilateral agreement with Tajikistan expired. Bilateral agreement जो था वो expired हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि इंडिया का और कहाँ पे ये एयर बेसेस है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंस थोड़ा जान लेते हैं कि आयानी एयर बेस के बारे में। एयर बेस का इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, ठीक है। लोकेशन सिचुएटेड नियर दुशानबे उसका कैपिटल है, ठीक है। 100 किलोमीटर अवे आयानी एयरबेस लाइज क्लोज टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, मेकिंग इट वाइटल फॉर रीजनल सर्विलांस। आयानी से ही बहुत मतलब बोलते ना क्रिटिकल जगह को ये मैनेज करने के लिए है, ठीक है। आयानी इंडियाज ओनली ओवरसीज बेस, इट वॉज इंडियाज ओनली फॉरेन मिलिट्री बेस सिंबलाइजिंग इंडिया स्ट्रैटेजिक आउटरीच बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। हालांकि और भी है, लेकिन इस पे ज़्यादा कंट्रोल था। हालांकि और भी है, हमारा और भी है एयर बेसेस, लेकिन इस पे ज़्यादा कंट्रोल था। अभी तजिकिस्तान में एक और है फारखोर, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेवेंस, located near the 500-year-old Buddha Nirvana, which strengthened India's civilization with the Central Asia. और कौन सा है, इंडिया फ्लोन एट द बेस। इंडिया ने क्या किया, रनवे बनाया, फ्यूल डिपोट्स बनाया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया, डिप्लॉयड सुखोई 30 जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। द बेस एक्टिवली यूज्ड इन 2021 टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर। 2021 में जब तालिबान ने 20 साल बाद टेक ओवर किया था, ठीक है। इससे पहले कौन था वहाँ पे, यूएसए था ना, है कि नहीं। यूएसए आया था मोहम्मद ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए 9/11 अटैक के बाद, ठीक है। तो बहुत क्रिटिकल जगह था, लेकिन अभी इंडिया इसको सेशन मतलब एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया ना, इसीलिए। मेजर इंडियन ओवरसीज बेसिस फैसिलिटी, फारखोर एयर बेस तजिकिस्तान, एक और है, ठीक है। आयानी था, एक फारखोर है, ठीक है। फारखोर में 130 साउथ ईस्ट दुशानबे तजिकिस्तान। ऑफन साइट इंडिया फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री एयर बेस, प्रोवाइड इंडिया स्ट्रैटेजी रीच आउट सेंट्रल, ठीक है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट आता है अपना नॉर्थन मेडागास्कर, ये भी है, कहाँ पे ये मेडागास्कर आइलैंड है, ओके। और कौन सा है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है इसका, एक्सटेंड इंडियाज रीच इनटू साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन, सपोर्ट ब्लू वाटर एम्बिशन। इंडिया का ब्लू वाटर एम्बिशन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं, मतलब और भी है, कौन कौन से हमने बात किया था, फारखोर, ठीक है, आयानी, ठीक है। ये भी कहा तजिकिस्तान एयरबेस जॉइंट है। ये इंडिया का बोलते हैं ना ओनली, मतलब इंडिया का फुल कंट्रोल था इसके ऊपर, आयानी के ऊपर। ये जॉइंट है, तजिकिस्तान और इंडिया दोनों जॉइंट यूज करते हैं इसको, ठीक है। अल्टरनेट एयर ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, सेंट्रल एशियन रीच, बैकअप इन रीजन, मतलब अगर ये नहीं तो ये। नॉर्थन मेडागास्कर में है, ठीक है। मैरीटाइम मॉनिटरिंग इंडियन ओशन, अगलेगा आइलैंड कहाँ पे है, मॉरिशस में है। एजम्पशन आइलैंड सीचेल्स में है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है, ठीक है, लेकिन ये भी जॉइंटली है। अरेबियन सी गल्फ में है। वेस्टर्न रीच
इमरात हाजोंग कहाँ पे है? भूटान में है। ठीक है, भूटान तो अपना ही है, मतलब भूटान और इंडिया में ज़्यादा कोई फर्क थोड़ी है। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। ठीक है, ये है माउंट किलिमंजारो, लेकिन ये थ्रेट बताया जा रहा है कि ये जो थ्रेट है ये ह्यूमन से ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन से थ्रेट ज़्यादा हो रहा है। अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन, इकोलॉजिकली यूनिक, 5 मेजर वेजिटेशन जोन। ठीक है, सवाना माउंटेन फॉरेस्ट, ये देख सकते हैं आप। तो हाउ ह्यूमन एक्टिविटी डैमेजिंग किलिमंजारो, ह्यूमन एक्टिविटी कौन से एक्टिविटीज जो किलिमंजारो को डैमेज कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। कहाँ पे? ये है तंजानिया, ये है केनिया। ठीक है, तो उसके बॉर्डरिंग पे ही है। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट सवाना क्लियर्ड, मेज, कॉफी, बनाना प्लांटेशन, अर्बन ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे अर्बन ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि किलिमंजारो जो नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, तो इतना बड़ा है ना, तो वहाँ पे आपस में वहाँ पे ज़्यादातर बढ़ रहा है, जो अर्बनाइजेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ पे। डिफॉरेस्टेशन, फायर एंड ओवर ग्रेजिंग। ओके, खत्म। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू पेपर का एनालिसिस। ओके, तो धन्यवाद। टेंपल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, कौन कौन से टेंपल है, क्योंकि टेंपल को लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। सन टेंपल कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।